नमस्कार, प्रदीप के शर्मा जी नमस्कार। मैं आनंद कमलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ, बिंदास भोजपुरिया मुंबई से। जी बोलिए। शर्मा जी, काफी लंबा चौड़ा लेख आपने एक लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, खेसारी लाल जी यादव के सपोर्ट में उनके परिवार हाँ पर जिस तरह से निजी हमले हो रहे हैं उसको जी लेकर। जी मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये हमें बताइए, हालांकि जी आपने सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर जी। कोई किसी के परिवार को निशाना बनाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, क्या होना चाहिए वो तो बहुत सी बातें उसमें आती है, क्योंकि एक बात तो सही है कि अपनी बातों को रखते हुए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इतना निकृष्ट कार्य करने के लिए किसी को कोई भी सजा दी जाए वो कम है, और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है तो ये गलत है। मतलब मैं अगर आपको 4 लाइनें ये बोल रहा हूँ या 4 लाइनें मैंने लिखी है तो आप कल देख लेना, कमेंट में बहुत से लोग मेरे को गालियां दे रहे होंगे, मेरे को धमकियां दे रहे होंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। किसी के भी परिवार को, किसी की भी बेटी को बार बार शामिल करना, एक बार चलो मान लिया फ्रस्ट्रेशन में या कुछ होता है, लेकिन ये ट्रेंड चल गया ना, ये ट्रेंड, इस ट्रेंड में भोजपुरी कहाँ जा रही है। लोग बड़े बड़े यूट्यूबर, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा अश्लील है भोजपुरी, ये है वो है। कर्म कैसे है भाई? अगर कर्म सही होंगे तभी भोजपुरी में भी सुधार होगा। तो फिर सुधार की अपेक्षा छोड़ो ना, जो आपके कर्म ही ऐसे हैं तो किस चीज के लिए, मतलब क्या कर दे कोई भोजपुरी अच्छा काम, भोजपुरी में अच्छा काम करना चाहता है तो वो क्या कर दे आपके लिए? अपनी जान दे दे क्या? क्या कर सकता है वो अच्छी चीजें कर सकता है, अच्छी चीजें दे सकता है। आप उसको तो सपोर्ट करते नहीं हो, और किसी की बेटी के पीछे, किसी के पीछे कोई गाना हो गया तो उसको सपोर्ट करो, या लोग उसको सपोर्ट करें, या पूरा भोजपुरी समाज सपोर्ट न भी करे, चुप रहे, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस भोजपुरी इंडस्ट्री का फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रदीप के शर्मा जी, आपको शोमैन कहा जाता है, सिनेमा पूरी इंडस्ट्री आपको शोमैन कहती है, और आपने कई उम्दा और बढ़िया फिल्में बनाई हैं, बड़े बजट की, मेगा बजट की फिल्में आपने बनाई हैं। आपकी कई फिल्मों में लिट्टी चोखा, आशिकी और डमरू जैसी फिल्मों में खेसारी हाँ लाल यादव हीरो रहे हैं। इस हाँ मुश्किल दौर में जब खेसारी लाल यादव शायद अपने करियर के और अपने निजी जीवन हाँ। के एक बुरे और शायद सबसे नाजुक मोड़ पर है, क्या उस हाँ वक्त सिनेमा इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी नजर आ रही है आपको? शर्मा जी बताएं। देखिए, मेरे को अब तक, मतलब हो सकता है लोगों ने किया हो, मैं नहीं जानता, पर जब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब मैं जब से न्यूज आ रही है वो गाना भी मैंने सुना, लाइन सुनने के बाद सुन नहीं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में रहूं ना रहूं, खेसारी जी अलग विषय है, मेरे साथ काम करें ना करें, या मैं उनके साथ करूं ना करूं, वो अलग विषय है। लेकिन किसी सुपरस्टार को, किसी भी, खेसारी जी हो, पवन जी हो, दिनेश जी हो, कोई भी हो, उनके परिवार को इस गंदी तरीके से घसीटना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये जान लीजिए आप, ये बहुत ही गलत है। और लोग उनका सपोर्ट कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। और इस चीज में किसी के भी साथ, खेसारी जी तो मेरे भाई है, अगर ये चीज जो उन्होंने आज लाइव आके बोला, और मैं उससे इतना इमोशनल हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया, और अभी मैंने दोनों जगह अपनी दिल की भावनाएं व्यक्त की है। हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगे, हो सकता है लोगों को लगे जात पात से ओत प्रोत है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं। किसी की भी बच्ची हो, किसी का भी परिवार हो, इन सब चीजों में नहीं घसीटना चाहिए, और ना ही उसको चुप रह के सपोर्ट करना चाहिए, और ना ही उसको प्रमोट करना चाहिए। इस पर मैं एकदम अडिग हूँ, अटल हूँ। आपको इस बात का अंदेशा है कि अगर आप इस तरह से
गलत को गलत कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि भाई खेसारी लाल यादव के परिवार को निशाना बनाना गलत है, जी। उनकी या किसी की बेटी पर भद्दे गाने हाँ बनाना गलत है, तो आपको भी टारगेट किया जाएगा। फिर हो सकता है आपको भी आज धमकियां मिलनी शुरू हो जाए, जैसा आपने लिखा भी है, आपको भी हाँ गंदे कमेंट का शिकार होना पड़े। तो इन चीजों के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तो क्यों नहीं तैयार रहूंगा। मैंने कौन सी गलत बात कर दी। मैंने अगर किसी की बेटी, वो भले ही खेसारी जी की बेटी है या किसी और की भी होती, किसी की भी होती, या कोई अननोन बेटी ही होती, तो क्या उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और आप कब गालियां मेरे को दोगे, आप कब गालियां दोगे कि मेरे पोस्ट को आप जातिवाद से जोड़ के, और खेसारी जी यादव हैं और वो राजपूत हैं, इन दोनों के बीच में बाइफरकेट करोगे, तब 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 ये होगा कि आप बेटी को माइनस करके जात पात में आ गया। तब ये बेटी कहाँ गई। बेटी किसी की भी हो, किसी की भी हो, और उसके साथ ये होता है, तो उसके साथ मेरे को ही क्या, सबको खड़ा होना चाहिए। अब मुझे कोई डर वर नहीं लगता। प्रदीप शर्मा जी, क्या इसी इसी दिन के लिए आपने इतनी फिल्में बनाई, इतना समय अपना लगाया, इतनी अपनी मेहनत लगाई, इतनी ऊर्जा लगाई कि वो इंडस्ट्री आगे चलकर एक दूसरे को गालियां दे, एक दूसरे के बच्चों पर गाने बनाए और गंदे गंदे कमेंट करे, भद्दे लिरिक्स लिखे? क्या इसी के लिए दुख नहीं होता सर कि इतना सिनेमा को समय दिया आपने? मैंने काफी समय दिया सिनेमा को, इस इंडस्ट्री को नजदीक से देखा। दुख जी, होता नहीं आपको? बुरा नहीं लगता कि इसलिए इतनी सारी मेहनत की, क्या इसके बाद भी रहना चाहिए इस सिनेमा में? बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि जिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे कुछ प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस है जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको ये सब चीज देखना पड़ता है। मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि स्टार सुपरस्टार पर न जाएं, लेकिन अपने भोजपुरी समाज का ही कोई परिवार मान ले, उनकी बेटी के ऊपर और इस तरह की आप गाने करते हो, आप मूक 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 बधिर की तरह चुप रह के उसका समर्थन करते हो, या उसको किसी बहाने से प्रमोट करते हो, तो मुझे तो शर्मिंदगी है भाई साहब। मैं अभी साल भर से खेसारी जी के साथ काम नहीं कर पाया हूँ, तो उसमें बहुत सी वजह हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी इस प्रकरण के ऊपर बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। और भले ही मैं चाट पकौड़ी की दुकान खोल लूं, लेकिन मुझे अब सोचना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अपने चारित्रिक पतन की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या न करेगा, तो हम वहाँ क्या करेंगे फिर। चाट पकौड़ी की दुकान खोलेंगे भाई साहब, रेस्टोरेंट खोलेंगे, ठेला लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। हमको हमको उस इंडस्ट्री से जुड़ के, जिसमें कि बेटी का सम्मान नहीं हो, नारी का सम्मान नहीं हो, उसमें बाइफरकेट किया जाता हो कि ये उस जात की बेटी है, ये उस जात का लड़का, ये उस जात की बेटी है, तो अंत परंत सब कुछ भोजपुरी। और जब भोजपुरी में ये सब चलेगा, तो हम अपनी नाक कटाने के लिए वहां नहीं रहेंगे। ये क्लियर, मेरे जैसा आदमी तो नहीं रहेगा, ये क्लियर है। प्रदीप शर्मा जी, एक सुपरस्टार जिसकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, एक सुपरस्टार जिसके लाखों में करोड़ों में हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फॉलोअर हैं, जिसे पूरी दुनिया में प्यार सम्मान मिलता है, जिसके गाने विदेशों में बजते हैं, जो स्टेज शो करता है तो लाखों की भीड़ आ जाती है, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाता, आज वो अपनी बेटी के लिए मजबूर है, लाचार है, आंखों में आंसू लेकर आपके और हमारे सामने लाइव आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी कर लीजिए, मुझे मारिए पीटिए, मुझे बर्बाद कीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है, मेरे परिवार को बख्श दीजिए। इतना मजबूत एक पिता आज मुझे खेसारी लाल यादव के लाइव में नजर आया। क्या उसके बाद भी उसके लिए कम से कम इंडस्ट्री एकजुट नहीं हो पाएगी प्रदीप शर्मा जी? देखिए, इंडस्ट्री का तो मैं ये जानता हूँ कि चंद लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं, मेरी समझ के बाहर है, मेरी समझ के बाहर है। किसी भी स्टार के साथ बुरा होता है तो उस समय क्यों नहीं खड़े होते हैं, मेरी समझ के बाहर है। खेसारी यादव जी की बेटी ना होती, किसी और की होती,
तब भी क्या वो खड़े होते कि नहीं होते, या वो ऐसे ही चुप्पी साधे रखते, ये उनके उनके दिमागी स्तर या उनके दिमागी सोच वो बताती है। आज जिस तरीके से मैं क्यों इतना मैं अभी आखिरी कुछ क्षणों में ही इन दोनों जगह पोस्ट लगाया हूँ, इंस्टाग्राम और एफबी पर। तो क्यों मैं जब से ये प्रकरण दिन भर से देखा ना, और जब खेसारी जी का लाइव आया तो मैं कलप गया इस सेंस में कि अगर मैं सफल हूँ, अगर लोग मुझे चाहते हैं और वो पसंद करते हैं मेरे को, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो आप मेरी बेटी को घसीट लोगे, आप मेरी बेटी के ऊपर गाने बना दोगे, आप क्या करोगे यार? कंपटीशन करना है तो मेरे से डायरेक्ट लग के करो ना, डायरेक्ट सामने आओ, कला के क्षेत्र में आओ, अब छोड़ो किसी भी क्षेत्र में आओ, गाली गलौज के क्षेत्र में आओ, परिवार को तो छोड़ो। मुँह जवानी जितना गाली गलौज करना है देखेंगे, वो देखेंगे, सामने वाले देखेंगे, लेकिन ये चीज गलत है और गलत है। सुपरस्टार की बात नहीं है, एक आम इंसान, एक इमोशनल जो ये उनका था आज का लाइव, मैं कलप गया। मैं ही नहीं, सैकड़ों लाखों लोग कल्पे होंगे कि मतलब बाप इतना भी लाचार हो सकता है, इतना भी लाचार हो सकता है कि अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए इस तरह से उसको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सफल सुपरस्टार है, इसलिए उनके पीछे पड़े हैं, तरह तरह के लोग पड़े हैं, तरह तरह की कंपनियां पीछे पड़ गई, 200 गाने ये डिलीट हो रहा है। तो कितने दिन कर लोगे यार? साल, 2 साल, 3 साल का तुम्हारा एग्रीमेंट होगा, तुम डिलीट कर लो, उससे ज्यादा क्या करोगे? और उसके बाद जब तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म होगा तो वही सबके सर पर चढ़ के बोलेगा, तब कहाँ जाओगे? शर्मा जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। प्रदीप शर्मा जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। आपने बहुत नजदीक से देखा है, खेसारी लाल यादव के साथ आप रहे हैं, आपने लगातार उनके साथ शूट किया है। क्या इस मुश्किल दौर से खेसारी लाल यादव फिर से एक बार बाजीगर बनके, एक बार फिर से विजेता बनके इस मुश्किल दौर को जीत कर वापस आएंगे, या ये उनके करियर को और खुद खेसारी लाल यादव को खत्म कर देगा, तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा? ये असंभव बात है। और ये जो सोच रहा है ना, जो भी सोच रहा है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, तो मेरा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगी। मैं तो एक अलग मैटर पे अभी हूँ, एज ए प्रोड्यूसर हूँ, मैं न सिंगर हूँ, न गाय, न कुछ हूँ। लेकिन खेसारी जी को जिस तरीके से मुझे लगता है टारगेटेड वे में, प्लान्ड वे में उनको टारगेट किया गया, और इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री से उनको कैसे ब्लॉक किया जाए, कैसे मतलब नीचे गिरा के उनको शर्मसार किया जाए या शर्मिंदा किया जाए या उनकी इज्जत ली जाए, ये सब एक एक पूरा प्लान। और खेसारी जी, मैं नहीं जानता उनके लोग सब उनके वेल विशर होंगे, सब उनके ट्रस्टी होंगे, लेकिन मैं इस चीज को कभी भी नहीं मानता कि इतना बड़ा प्लान कोई कंपनी बिना किसी अपनों के सहयोग से कर सकती। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? खेसारी जी अगर कहीं फंसे हैं या इस तरीके से, बुरी तरीके से फंसे हैं, तो सिर्फ उनका विश्वास ही कहीं न कहीं रहा होगा, जो ये चीज हो गई है। तो मैं इस चीज में मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, ना मैं भीतर तक घुसा हूँ, लेकिन एक सिंपल मैन, सिंपल आदमी ये सोच सकता है इतना बड़ा सुपरस्टार इतना लाचार कैसे हो गया आज की डेट में कि 200 गाने गाए जा रहे हैं। कोई कंपनी का गाना करे तो 100 बार सोचती है, 10 जगह परमिशन लेना पड़ता है, तो कितने दिन कर लेंगे? कितने दिन? 1 साल, 2 साल? शर्मा जी, प्रदीप के शर्मा जी, प्रोड्यूसर बाबा मोशन पिक्चर, प्रदीप के शर्मा जी, सवाल एक आखिरी मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये परंपरा शुरू हो जाएगी, ये कुप्रथा शुरू हो जाएगी कि अगर आपसे मेरा कोई मतभेद है या आपसे मैं किसी चीज में, किसी मायने में पीछे रह गया,
तो मैं आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को, आपके परिवार की किसी महिला सदस्य को टारगेट करके गाना बना दूंगा, एक भद्दा सा, वाहियात सा, बेकार सा, और उसके बाद उसके जरिए मैं आपको पीड़ा दूंगा, उसके जरिए मैं आपको प्रताड़ित करूंगा और उसके जरिए मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, परेशान करूंगा। क्या ये कुप्रथा नहीं शुरू हो जाएगी? आज खेसारी लाल यादव हो सकते हैं इसके शिकार, कल प्रदीप शर्मा हो सकते हैं, परसों आनंद त्रिपाठी हो सकते हैं, परसों कोई सुपरस्टार या डायरेक्टर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आज उनकी बेटी है, कल उनकी होगी। ये प्रथा तभी बंद हो सकती है या इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देते जब तक ये पूरा समाज साथ नहीं होगा। तो पूरे समाज, देखिए बेटी 5 बोला जाता है गांव देहात में, 5 पंच की होती है, समाज की होती है। तो फिर वो समाज कौन सा समाज? सारा ही तो जाति उसमें आ जाता है समाज में। 5 पंच का मतलब क्या? जितने भी गांव के जो पंच हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, किसी भी जात के हैं, वो होते हैं। तो किसी की बेटी को लेके घसीटना और ये परंपरा चालू तभी होगी या चलती रहेगी जब तक कि पूरा समाज इसको अपोज नहीं करेगा, इसका बहिष्कार नहीं करेगा। और करना चाहिए। आज इनकी बात है, कल उनकी होगी, परसों उनकी होगी। तो ये चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसको समाज को ही खड़ा होकर उसको अपोज करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। एक नामचीन फिल्म मेकर के नाते, सिनेमा की समझ रखने वाले एक शख्स के नाते, एक निर्माता के नाते, सिनेमा को अपना समय देने के नाते, सिनेमा को अपना सब कुछ देने के नाते, प्रदीप के शर्मा ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? कम से कम एक चेतावनी, एक वार्निंग या एक कुछ ऐसी चीज जिससे ये लोग सोचें कि भाई गलत है, ये मत कीजिए। जो लोग भी अगर ऐसा करते हैं या जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम उनके खिलाफ कुछ ऐसा मैसेज हो कि भाई अगर आप हमारे परिवार को परेशान करोगे, टारगेट करोगे, तो हम छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं। बिल्कुल कहना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि रे भाई, जो भी तुम लोग इस चीज में फंसे हो, आप टारगेट खेसारी जी को कर रहे हो, लेकिन टारगेट हो रही है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, जो पहले से ही उपेक्षा और उपहास की पात्र रही है। तो आप इसको क्यों गड्ढे में डाल रहे हो? तुम कोई भी गाना किसी की बेटी के ऊपर गा के थोड़ा सा लाइमलाइट में आके, जैसे अभी आ रहे हो, खेसारी जी की बेटी के ऊपर गा दिया, 10 लोग तुम्हारे पक्ष में है, 20 लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम अपने आप को हीरा समझ रहे हो। तुम्हारा 2 कौड़ी का भी इज्जत इस इंडस्ट्री के बाहर कहीं भी नहीं होगी, ये तुम मान लो। अपना अगर टैलेंटेड हो, अगर तुम में सरस्वती का वास है, तो वैसी वाणी करो, वैसा ही कर्म करो, तुम खुद ब खुद आगे बढ़ोगे। किसी की भी बेटी और परिवार को इस नीच हरकत में मत घसीटो भाई। और प्रतिक्रिया ये है कि भाई तुम तो कर दिए, अब तुम्हारे प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए किसी को ये सोचना पड़े कि तुमको जाके समझाए और ये करे, तो भाई तुमको खुद में भी ये समझ होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसी चीजों से दूर रहो। भोजपुरी समाज को उठाना है, जुड़ो, अच्छा काम करो, अच्छे चीजों पर आओ, और ये छोड़ दो, जात पात का वैमनस्य छोड़ दो, भोजपुरी समाज को देखो और उसको आगे बढ़ाने का सोचो। यही मैं चाहता हूँ, ये मैसेज जाए। प्रदीप शर्मा जी, शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया, हमसे बातचीत की और आपने कम से कम गलत को गलत कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू।